नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण श्रीमन्नारायण जगोदारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारे जातनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी बगसर में आके रहुआ तड़का के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तने देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तने ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तने ताकी रघुनाथ जी हमारे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की श्री प्रतिवाद शंकराचार्य स्वामी जी महाराज की अनंताचार्य गादी स्वामी जी महाराज की परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की पावन भाव की पावन स्थल की पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री श्रीमन्नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री रामानुजाचार्य जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज हरि ओम शांति शांति अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सद्भक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य
पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री तीर्थंकरी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानवार अभी आप फल छपरा के मान जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री संजय जी द्वारा आप कथा ने श्रवण किया। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करूंगा अल्प समय में। आज कल परिचय को हमारे आपके मन में यह प्रश्न बना ही रहता है, मानव जीवन में कथा की क्या आवश्यकता है, हम आखिर कथा क्यों सुने, हम यज्ञ क्यों करें, हम पूजा पाठ क्यों करें, हम तपस्या साधना क्यों करें। ये हमारा आपका प्रश्न नहीं है, हमारा वैदिक परंपरा, हमारा पौराणिक परंपरा, हमारा ऐतिहासिक परंपरा, यह प्रश्न सबसे प्रारंभिक होता है। वेदांत दर्शन यानी उपनिषद में निवेदन किया गया, वेद में भी निवेदन किया गया है, अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा से हमारा संस्कृति प्रारंभ होती है, हमारी परंपरा प्रारंभ होती है। इसलिए केवल शब्द प्रायः हमारे जीवन में लगा ही रहता है। फिर क्या होगा, इसके बाद उत्सुक होकर शिशु ने पूछा फिर क्या होगा, उसके बाद कभी आपने पढ़ा होगा सुना होगा। केवल शब्दों से हम जुड़े हुए हैं और सही बात नहीं कहा जाए तो केवल शब्द में ही सारी दुनिया है और केवल शब्द में सारी दुनिया समाहित भी हो जाती है। ईश्वर के, शास्त्र के, धर्म के, परमात्मा के, माता पिता के, जगत के, पुत्र के, पत्नी के। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मानव जीवन में धर्म की क्या आवश्यकता है। धर्म हमारे जीवन का वह एक सुपथ मार्ग है जिस पर चल करके हम अपने गंतव्य तक पहुंचने के अधिकारी होते हैं। सब चाहता है कि हम अपने गंतव्य तक पहुंचे। आप कहीं से चले हैं, इच्छा होती है कि मैं अपने गंतव्य घर तक पहुंच जाऊं, अपने परिवार तक पहुंच जाऊं, अपने समाज तक पहुंच जाऊं। अगर धन की कामना है तो हमारा गंतव्य बना हुआ है कि हमें धन की प्राप्ति हो। हमें पद की कामना है, हमारी इच्छा रहती है कि हमें पद प्राप्त हो जाए। हमें बल की कामना है, इच्छा होती है कि हमें बल प्राप्त हो जाए। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उस प्राप्ति तक जो पहुंचाने में सहजता और सरलता से हमारा जो साथी बनता है, हमारा जो सहयोगी बनता है, हमारा जो उपक्रम बनता है, वही धर्म है, वही कथा है, वही पूजा है, वही। इसलिए मानव जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और करने से मिलता क्या है, ये धर्म के द्वारा ही हम जान पाते हैं। क्योंकि धर्मेण राज्यं भवन्ति, धर्म के द्वारा ही हम राज को प्राप्त करते हैं। बालक को बैठाइए, शांति से लड़का बैठ गया है, शांति से बैठाइए, हटा दीजिए, पीछे कर दीजिए लोगों को। हाँ, या तो देखिए पीछे कर दीजिए बालकों को, पीछे संचल करेगा थोड़ी सा। यही तरीका है, क्या करना है। तो शांति से बैठो, हाँ जस्ट ना, ये बैठिए, आप बैठिए, वही बैठिए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, वो तो होते रहेगा। बैठिए बैठिए। हाँ, अरे बाल मंडली है तो भाई बाल मंडली तो कोई भी देगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था
कि मानव जीवन में हमें सुपथ पर जाने का अगर कोई आयाम है, कोई आर्टिकल है, वह है कथा, वह है यज्ञ, वह है धर्म, वह है पूजा, वह है आपको लाभ पहुंचा हो, विकसित होता हो, वह धर्म है। किसी ने समष्टि के द्वारा ही समाज का कल्याण किया, किसी ने प्रकृति के द्वारा समाज का कल्याण किया, किसी ने सृष्टि के द्वारा समाज का कल्याण किया, किसी ने प्राणियों के द्वारा समाज का कल्याण किया। तो हमारे जीवन में वह व्यवहार, वह कर्म, वह आचरण जिसके द्वारा और जिससे हम अपने अलावा अपने से दूसरे के प्रति परोपकार और परमार्थ की भावना में ओतप्रोत रहते हैं, उसका नाम है धर्म। तो चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई देवी देवता को नहीं मानता है, कोई काली दुर्गा को नहीं मानता है, शंकर हनुमान को नहीं मानता है, लेकिन कहीं न कहीं तो मानता है। एक दिन मैंने निवेदन किया था और हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूँ, ये दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धर्म से और पूजा से और मूर्ति से कहीं अलग अलग, कोई नहीं है। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार शास्त्र में 8 प्रकार की पूजा बताई गई है, 8 प्रकार की मूर्ति बताई गई है। उन 8 प्रकार की मूर्ति से कोई अलग नहीं है। एक बार मैं गया था झारखंड प्रदेश में, एक महोदय जी ने कहा वहाँ के महात्मा जी हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा प्रकृति में किसकी पूजा करते हैं? कि वृक्षों की। हमने कहा कि आप सब अभी 100-200 वर्षों से पूजा करते हैं और हमारी संस्कृति है, हम पीपल के परिक्रमा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, कभी शमी की पूजा करते हैं, कभी तुलसी की पूजा करते हैं। कुछ दिन पहले हमारी माता एक पर्व करती है, उसमें बट वृक्ष की पूजा करती है। तब तो प्रकृति से पहले से जुड़े हुए हैं। कोई हम पहाड़ की पूजा करते हैं, तो हम भी तो जो मूर्ति बनता है वो पत्थर का ही तो होता है, हम भी तो मूर्ति की पूजा करते हैं। हम काष्ठ की पूजा करते हैं, हम पहाड़ की पूजा करते हैं, हम जल की भी देखिए अभी जल की पूजा हो रही है, हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, हम वायु की पूजा करते हैं, हम अग्नि की पूजा करते हैं। ये जग जो हो रहा है इसमें अग्निदेव की तो पूजा की जाएगी। तो हम जितना प्रकृति को पूजा करते हैं और कौन कोई करेगा। 5 प्रकार की प्रकृति होती है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। ये 5 की पूजा हम करते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, और मन को हमेशा हम शांत करने के इसी छठमा प्रकृति की पूजा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन, जिस समय अर्जुन कहे कि प्रभु आप कहते हैं कि मेरे में मन लगाओ, मन मना भव मत जा, मेरे को समर्पण करो, मेरे को अर्पण करो। तो मन जो मेरे पास है नहीं, आखिर आपका मन हम कैसे लगाएं? ये प्रश्न एक बना रहता था। कभी कभी कुछ लोग कहते कि महात्मा जी मन नहीं लगता है तो क्या पूजा करना चाहिए कि नहीं? मन नहीं लगता हो तो क्या पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं? अच्छा काम करना चाहिए कि नहीं? अगर मन लगेगा तो आप अच्छा काम करेंगे, ऐसा तो किसी व्यक्ति को देखा गया है। ऐसा नहीं हो सकता है, किसी व्यक्ति को देखा गया है कि मन लगने पर कोई काम करता हो। मैंने कहा कि मन नहीं भी लगता हो तभी अच्छा काम कीजिए, अच्छे काम करने का फल होगा। एक दिन नहीं लगने वाला मन जो है वो मन लगने लगेगा, बस यही बात। और हमारा मन लगे तो कोई काम करे, ये तो संभव नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में निवेदन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पूछने पर कहा, अर्जुन कहे प्रभु मेरा मन तो चंचल है, चंचल से ही मना कृष्ण। हे कृष्ण, ये चंचल मन है, ये इतना चंचल है कि शायद वायु को अपने वश में किया जा सकता है। करते भी है, ऐसे कहा तो जाता है कि वायु को वश में नहीं किया जा सकता, लेकिन आज के इस साइंस के युग में, इस वैज्ञानिक युग में वायु को भी हमने वश में कर लिया है। पैर में, टीवी में, उपकरण में ये वायु तो वश में है। जो जिस गाड़ी को हम और आप चलते हैं तो वायु वश में नहीं है, वायु को हमने वश में कर लिया है। अरे वायु को छोड़िए ना, अग्नि को भी हमने वश में कर लिया है। ये किरण चल रहा है ना, इसी किरण से हम लोग हीटर जला लेते हैं, उसको भी आवश्यकता अनुसार उसको चालू कर दो, आवश्यकता अनुसार उसको बंद कर देते हैं। वायु को हमने बस कर लिया।
अग्नि को हमने बस कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया। जल को हम जितना चाहते सेंटीग्रेड को तापमान में शोषण कर देते हैं, सेंटीग्रेड के अनुसार हम उसको ठंडा करके प्राप्त करते हैं। तो वायु अग्नि जल सबको हम भस्म कर लेते हैं। वहां कहते हैं कि शायद वायु को भस्म किया जा सकता है, लेकिन वायु से भी तेज चलने वाला ये मन जो है, इस मन को कैसे भस्म किया जाए, ये अर्जुन का प्रश्न था। भगवान श्री कृष्ण गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सहज से बता दिया। आप जानते भी हैं कि हमको याद दिलाना है। भगवान ने कहा अर्जुन अभ्यास तू कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, जो मन वायु से भी तेज चलने वाला है, ऐसे वायु से तेज चलने वाले मन को बस में करने का एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? अभ्यास तू कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, बार बार अभ्यास करने से, बार बार कुछ कर्मों को करने से एक दिन यह चंचल मन भी शांत हो जाता है। इसलिए तुम मेरे में मन लगाओ, मुझको जानो, मुझको समर्पण करो, लेकिन तुम्हारा चंचल मन जो है वो अभ्यास के प्रयास से वो हमारे में लग जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज इसको समझाने के लिए एक बहुत सहज और सरल व्याख्या करते थे। मैं भी एक बार सुना था, स्वामी जी महाराज द्वारा कथा सुना रहे थे, तो स्वामी जी ने कहा कि चंचल मन को कैसे बस में किया जा सकता है। तो स्वामी जी ने निवेदन किया, एक पौराणिक कथा बता कर, एक महात्मा जी ने, उन्होंने एक प्रेत को बस में किया था। प्रेत को बस में करने का मतलब हमारा मन जो है प्रेत ही है, बात समझ लीजिएगा। अभी आज शांति साहब बैठे हैं ना, एक ही मिनट में आपका मन कहता है महात्मा जी कहीं जा रहे हैं, 6 दिन रहना, चलिए ना, बस तुरंत पीछे मुझ को चले जाए। कितना ये चंचल मन है, इसको समझिए। महात्मा जी ने एक प्रेत को बस किया था। अब दिन भर महाराज हमारे लिए काम बताया जाए, माता जी के जाओ उसका नुकसान पहुंचा दो, हमारे लिए काम बताया जाए उसका नुकसान पहुंचा दो, हमारे लिए काम बताया जाए उसका नुकसान पहुंचा दो। ऐसे करते करते ये दिन भर काम बताते रहते। संयोग से एक दिन अनुभवी संत के पास गए महात्मा जी कि हमने प्रेत को तो बस में किया, लेकिन हम ही परेशान है, काम बताते। उसी प्रकार हमारा ये मन है, हमारा मन है हमेशा भागते रहता है, हमेशा दौड़ते रहता है, हमेशा दौड़ते रहता है। महात्मा जी अनुभवी जो संत, उन्होंने कहा कि एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। आप अपने घर के द्वार के सामने एक सुंदर और चिकन बांस का खंभा गाड़ दीजिए, लंबा चौड़ा। जी महाराज ठीक गाड़ देंगे। और गाड़ करके जब प्रेत काम पूछेगा तो उसे कहिएगा कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आते जाते रहो, बस आपको प्रेत से मुक्ति मिल जाएगी। वही प्रेत हमारे लिए क्या काम है? महात्मा ने सुंदर बांस गा दिया था चिकना, और कैसे बांस पर तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आते रहो। वही हमारी और आपकी हाल है। ये चंचल मन है, इस चंचल मन को बार बार अच्छे कर्मों के अभ्यास करने से, प्रयास करने से इसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। यही उपाय है। इसलिए हमें हमेशा कर्म करना चाहिए, कर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। और इस दुनिया में कर्म का त्याग हो ही नहीं सकता। हम भोजन करते हैं, हम शयन करते हैं, एक कर्म तभी भंग नहीं हो रहा, तो पूजा पाठ धर्म कर्म क्यों मन करेंगे? इसलिए मानव जीवन में कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, धर्म से फायदा क्या होता है? धर्मेण राजं लभते मनुष्य, धर्म के द्वारा ही मनुष्य राज को प्राप्त करता है। आज जिसके पास भी जो कुछ भी है वो सब धर्म के कारण है। तो धर्म का मतलब होता क्या है? केवल मंदिर में जाना ही धर्म नहीं होता है, केवल यज्ञ आदि करना धर्म नहीं होता है, केवल पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं होता है। ये भी धर्म है, ये भी धर्म है।
हमारे द्वारा, आपके द्वारा, समाज के लोगों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा, मानवों द्वारा जो अपने अतिरिक्त, अपने अलावा जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, समष्टि के लिए और प्रकृति के लिए जो उपकार होता है, जो उपकार होता है, भलाई होता है, ये सबका नाम धर्म है। इसलिए धर्म से कोई अलग नहीं है। वह 8 प्रकार से उन धर्म की पूजन करते हैं, उन धर्म का हम पूजन करते हैं, अर्थात 8 प्रकार की मूर्तियों का, 8 प्रकार की पूजा हम करते हैं। हर मनुष्य, कोई भी व्यक्ति पूजा से अलग नहीं है। चाहे चारवाक दर्शन हो, इस्लाम दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, ईसाई दर्शन हो, यहूदी दर्शन हो, पारसी दर्शन हो, सिख दर्शन हो, कोई भी हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई भी हो, इन 8 प्रकार से वह कहीं न कहीं धर्म और कहीं न कहीं पूजा करता है। कोई इससे अलग नहीं है। वो 8 प्रकार कौन कौन है? सबसे प्रथम बताया गया है शैली दारुमयी लिप्या लिप्या च सैकते। सबसे प्रथम शैली, शिला द्वारा हम पूजा करते हैं। ठीक है, आप रामकृष्ण हनुमान की मूर्ति को नहीं मानते हैं, अच्छी बात है, आप नहीं मानते हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति अपने घर में शिला का प्रयोग करता है, घर बनाने में, दलान बनाने में, मकान बनाने में किसी प्रकार से शिला का उपयोग करता है, तो अभी एक तो शिला की ही पूजा हो गई और भगवान की ही पूजा हो गई, ईश्वर की ही पूजा हो गई, धर्म की ही पूजा हो गई। इससे कोई अलग है? कोई अलग नहीं है। शिला को अगर हमने अपने जीवन के व्यवहार में लिया, पत्थर को लिया, तो अभी प्रथम पूजा बताया गया है। शैली दारुमयी, दूसरा काष्ठ। अगर काष्ठ को, लकड़ी को हम अपने जीवन के व्यवहार में लेते हैं तो दूसरा पूजा हो गया। इससे भी कोई अलग नहीं है, किसी न किसी रूप में हम काष्ठ का उपयोग अपने जीवन में लेते हैं। शैली दारुमयी, लेप्या, और तीसरी बात लेप्या। अगर अपने घर को, दलान को, मकान को, स्कूल को, जो भी जो जैसा स्थिति में है, उसको डेंटिंग पेंटिंग साफ सुथरा रखता है, तो अभी शास्त्र से पूजा ही हो गया, इससे अलग कोई नहीं है। शैली दारुमयी लेप्या, लेख्या, लेखनी के रूप में, अक्षर के रूप में परमात्मा अक्षर ब्रह्म के रूप में होते हैं, तो जो भी अक्षर है वो अक्षर परमात्मा का स्वरूप है, इससे भी कोई अलग नहीं है। शैली दारुमयी लेप्या लेख्या च सैकती, मिट्टी। अगर मिट्टी के द्वारा अपने जीवन में हम किसी प्रकार मिट्टी से अपना संबंध रखते हैं, खेती के रूप में और किसी कामों में, तभी हमने मानो उन ईश्वर की, उस परमात्मा की, धर्म की और मूर्ति की हमने पूजा कर ही दिया। शैली दारुमयी लिप्या लेख्या च सैकती, मनोमयी, मानसिक पूजन। बहुत से दार्शनिक हैं, विचारक हैं, जो मन में ही पूजा करते हैं, वो अभी शास्त्र से धर्म है, वो भी शास्त्र से पूजा है। मनोमयी, मणिमयी, मणि, कोई व्यक्ति मणि का बहुत बड़ा शौकीन होता है, अगर मणि को भी संग्रह करते हैं, मणि भी अपने पास रखते हैं, चाहे हीरा हो, पन्ना हो, पुखराज हो, वो अभी एक तरह से पूजा ही कर दिया, उससे अलग नहीं है। और इस प्रकार कागज की फोटो जो होता है वो अभी एक पूजा होती है कागज का, और एक प्रतीक के रूप में। ठीक है, आप आकार वाले नहीं मानते हैं, लेकिन चंद्रमा का पूजा तो करते हैं, कोई प्लस का पूजा करता है, सब लोग अलग अलग होता है। तो कहीं आपने किसी प्रतीक को भी पूजन किया, प्रतीक को भी माना, वो अभी एक पूजा ही बताया गया है। अतः कोई भी और कुछ नहीं, व्यवहारिक बात में निवेदन करूं, कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, चारवाक हो, जो भी लोग हैं और कुछ नहीं मानते हैं। कोई तारा को मानता है ना, कोई धान के बाले को मान लेता है, कोई हंसुआ को मान लेता है, कोई किसी कपड़ा को ही प्रतीक मानता है। रंग, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, काला रंग, सफेद रंग, जितने हैं तो भी एक प्रतीक माना ना। ये दुनिया में कोई व्यक्ति किसी प्रतीक से अलग है क्या? कोई भी अलग नहीं है, और होगा तो हमको बताया जाएगा। कोई भी विचारधारा का होगा, कोई भी दार्शनिक होगा किसी प्रकार से, लेकिन कोई न कोई रंग के प्रतीक में तो रहता ही है।
कोई हरा प्रतीक मान लिया, कोई नीला प्रतीक मान लिया, कोई सफेद प्रतीक मान लिया, कोई लाल प्रतीक मान लिया, कोई पीला मान लिया, कोई 2 4 5 रंग का मान लिया। वो दर्शन जो झंडा का देखेंगे 4 5 रंग का प्रतीक होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इससे अलग नहीं है। ऐसा विचार करते हुए धर्म इसी कहते हैं कि जिसको धारण करने पर, जिसके धारण के बिना हम कहीं हमारा जीवन में किसी प्रकार का कर्म, कर्तव्य और व्यवहार और दिनचर्या नहीं हो पाती है, वही धर्म है। धर्म हमारे जीवन में वह एक हमारे जीवन जीने की कड़ी है, जिस कड़ी के द्वारा ही हमें संसार में जीते हैं। इसको हम कभी अलग नहीं कर सकते हैं और इससे हम अलग नहीं हो सकते हैं, उसी का नाम धर्म है। तो नीतिकार ने कहा धर्मेण राजं लभते मनुष्य, धर्म के द्वारा ही हम राज को प्राप्त करते हैं। अगर वैदिक परंपरा की बात किया जाए, आज इसको भी आप देखते हैं, बड़ा आदमी है, शुचि नाम श्रीमदाम गे योग भ्रष्टो भी जायते। कहीं किसी को देखते हैं कि शुचि भी है, पवित्र भी है, श्रीमदाम गे लक्ष्मी पुत्र बना हुआ है, तो योग भ्रष्टो भी जायते। पूर्व जन्म में हमारे और हमारे लोगों द्वारा कुछ न कुछ ऐसा किया गया है कर्म, जिसका परिणाम है आज प्राप्त होता है। क्योंकि लोग पूछते हैं कि महात्मा जी ये बताइए कि आप पूर्व जन्म का चीज प्राप्त होता है, और पूछने की बात रह गई। बाबा ने फिक्स डिपॉजिट किया था 1 लाख रुपया, और नाती को बेटा को मिल गया बाद में मरने के बाद। अरे जितने लोग LIC कराते हैं, प्राय मरने वाला वो क्या करता है, मरने के बाद में मिलने की बात होती है। जितना भी LIC कराने वाले लोग हैं, प्राय मरने वाले लोग, चाहे एक्सीडेंटियल हो या तो जैसे भी मरने के बाद हो, तो मरने के बाद ना होता है। वो जब आपको विश्वास है कि हमारे मरने के बाद निश्चित रूप में एक्सीडेंटियल हमको LIC मिलेगा, हमारे मरने के बाद और चीज मिलेगा, तो यहाँ क्यों शंका करते हैं कि क्या पूजा करने से, पाठ करने से, जग करने से महाराज का बाद में मिलता है, वहाँ विश्वास करके मिल जाता है या नहीं मिलता है आपको? वहां मिलता है ना, तभी कोई जमा करता है। इसीलिए जैव वैदिका तैव लौकिका, वेद की बातों को समझाने के लिए लोक की बातों को समझाना पड़ेगा। नीतिकारों ने, शास्त्रकारों ने कहा है वह कथा कहने वाला मूढ़ है, अज्ञानी है। जो कथा तो कहता है लेकिन कथा के द्वारा लोगों को नहीं समझा पाता। इसलिए जैव वैदिका तैव लौकिका, जो वेद की बात है वह लोक की बात है। ऐसा इस मानव जीवन में हमें धर्म से हमेशा अपने आप रहना पड़ेगा। धर्म है क्या चीज? अगर उपनिषद की बात किया जाए तो उपनिषद के अनुसार धर्म के 8 खंभे बताए गए हैं। हमेशा मैं निवेदन करता हूँ कि इन 8 खंभों का सहारा लेकर के अगर हम अपना जीवन जीते हैं, खेती व्यापार नौकरी अध्ययन व्यापन करते हैं, तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। वह धर्म के 8 खंभे कौन है? जैसे अब पंडाल सुंदर लग रहा है, इसमें बांस के खंभे लगे तभी पंडाल की सुंदरता है। अगर बांस के खंभे न हो तो पंडाल की सुंदरता नहीं रहेगी। तो मानव जीवन को सुपथ पर लगाने के लिए, सुपथ पर चलने के लिए, मंगल प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, सभी प्रकार के सुख शांति को प्राप्त करने के लिए धर्म के 8 खंभे बताए गए हैं। उन 8 खंभों का सहारा लेकर के अगर हम जीवन जीते हैं तो धर्म के द्वारा हम शांति, सुख और आनंद को प्राप्त करते हैं। वह धर्म के 8 खंभे कौन है? सबसे प्रथम बताया गया है कि यज्ञ। मानव जीवन में जग होना चाहिए। जग किसे कहते हैं? जग है क्या चीज? यज्ञशाला बना करके हम तो हवन करते ही हैं, लेकिन जग हमारे जीवन का वह उपक्रम और आयाम है जिसके द्वारा हम यजन करके और अपने ऐच्छिक कामनाओं को प्राप्त करते हैं। और शरीर त्यागने के बाद हम जहां से आत्मा और मन, बुद्धि जिससे प्रकट हुआ है, निकला हुआ है, उसमें जाकर के हमें लय होने का अधिकार प्राप्त होता है, वह जग है। जग के द्वारा प्राचीन परंपरा में, प्राचीन काल में लोग अपने ऐच्छिक कामनाओं को प्राप्त करते थे। आपने राजा रघु का नाम सुना होगा। राजा रघु जी को बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हो रहा था।
रघु जी वैदिक विद्वानों ने कहा कि आप गाय का सेवा करें और जप करें। राजा रघु ने गाय की सेवा किया और यज्ञ किया। बाद में चल करके उनकी संतति हुई। रघु की बात तो छोड़ दीजिए ना, आदि स्वयंभू मनु जो सृष्टि के प्रथम मनु के नामों से जाने गए, जो सृष्टि के प्रथम राजा के रूप में जाने गए, आदि शंभु मनु। आदि शंभु मनु को भी कोई संतति नहीं हो रहा था। उसमें आदि शंभु मनु, आदि शंभु मनु है कौन? स्वयं ब्रह्मा जी अपने द्वारा सृष्टि जब बनाने लगे, बढ़ाने लगे, बहुत सृष्टि आगे नहीं बढ़ पाई तो ब्रह्मा जी के मन में थोड़ी सी उदासी हुई, सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है। उसमें ब्रह्मा जी को आवाज आया, बेटा इस मानसिक सृष्टि द्वारा सृष्टि का उस प्रकार से विस्तार नहीं होगा, आप मैथुनी सृष्टि का विस्तार करें। वही ब्रह्मा जी आकाशवाणी को सुनकर, भगवान के वाक्यों को सुनकर के अपने ही शरीर को दो भाग में बांट दिए, स्त्री और पुरुष के रूप में, जो मनु और शत्रुपा के नामों से जाने गए। अरे भाई बीज ही तो वृक्ष बनता है, अब वृक्ष ही से तो बीज होता है। अब यह प्रश्न तो थोड़ी सी उलझन से लगती है कि पहले वृक्ष की पहले बीज, अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाता। पहले बीज है कि पहले वृक्ष है? और ये कोई कहे कि पहले वृक्ष और तब बीज, मैंने फल। आखिर वो वृक्ष हुआ कहां से? अगर बीज ही नहीं था तो ऐसा प्रतीत होता है कि बीज ही तो पहले था, फल ही पहले था। तो होता है कि आखिर फल हुआ कहां से? तो वृक्ष से हुआ। पहले बीज की पहले फल, पहले बीज की पहले वृक्ष। अब इसमें थोड़ी सी लोग समझने में उदास हो जाते हैं, क्या कहा जाए, वृक्ष को पहले कहा जाए कि फल को पहले कहा जाए? सीधी सीधी बात यह है, ये दुनिया के लिए नियम लागू हो सकती है कि पहले वृक्ष कहा जाए कि पहले फल कहा जाए, लेकिन जहाँ सृष्टि प्रकरण की बात आती है, उन सृष्टि प्रकरण में भगवान श्रीमन नारायण बीज भी हैं और वृक्ष भी हैं, बीज भी है और वृक्ष भी है। जैसे चीनी, दूध ले लीजिए, दूध जो है वह दूध के मिष्टान, मिठाई, दूध का मिठाई, तो दूध से ही मिठाई बनता है, अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं। तो दूध पहले भी था और दूध से पहले कुछ नहीं था। तो भगवान श्रीमन नारायण से पहले ये दुनिया में कोई नहीं था। वो बीज भी है, वो वृक्ष भी है, जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हो जाते हैं। इसलिए ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निशाण। दुनिया में अगर वृक्ष और बीज की बात किया जाए तो थोड़ी सी उलझन हो जाती है, लेकिन अगर ब्रह्म की बात किया जाए, परमात्मा की बात किया जाए, ईश्वर की बात किया जाए, तो परमात्मा जो है बीज भी है और वृक्ष भी है। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निशाण। एकमात्र अगर दिव्य देव अगर कोई है वो भगवान श्रीमन नारायण है। न ब्रह्मा निशाण, ब्रह्मा उस समय नहीं थे, ईशान कुंड के मालिक भी नहीं थे, वह भगवान श्रीमन नारायण द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा, मनु और शत्रुपा के रूप में। बहुत दिनों तक मनु शत्रुपा ने तपस्या किया, कोई संतान नहीं होते थे, तो मनु शत्रुपा को दो संतान पुत्र के रूप में हुए, प्रियव्रत और उदानपाद, दो पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये जग के द्वारा ही हुए। और बात तो छोड़ दीजिए ना, ये सूर्य पुत्र मनु जो है, इनको भी बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं होता था। भागवत विस्तार से कथा जानते होंगे। जो सूर्य के प्रथम पुत्र हैं, जिनको सत्यव्रत, श्राद्ध देव, वैवस्वत मनु के नामों से जाना जाता है, सूर्य देव की जिनकी आज हम आराधना कर रहे हैं। ये सूर्य कौन है? वायु प्रत्यक्ष देवता, अग्नि प्रत्यक्ष देवता,
सूर्यो प्रत्यक्ष देवता, चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता, ये प्रत्यक्ष देवता है। इन पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी के मतलब नहीं है, तो प्रत्यक्ष देवता है। देवता किसे कहते हैं? जिनका उपकार, जिनकी भलाई परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में हमको प्राप्त होता हो, उसी को देवता कहते हैं। व्याकरण से, ग्रामर से अगर देवता शब्दों को परिभाषित किया जाए, जीव क्रीड़ा धातु से बनता है। जिनका प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरफ से प्राणियों को उपकार प्राप्त होता है, उनको देवता कहते हैं। ये सूर्य अभी आने वाला पूष का महीना हो, माह का महीना हो या अगहन का महीना हो, ये सूर्य अपनी रोशनी को, अपने ताप को अगर कहीं कभी कभी नहीं भी खेलते हैं, बादलों में छुपे रहते हैं, कितनी हमें परेशानी हो जाती है। अगर सूर्य उदय न हो तो प्रकृति की बहुत ऐसी सृष्टि है जो अपने आप में समाप्त हो जाएगा, संहार हो जाएगा। बहुत से ऐसी प्रकृति में सृष्टि है जो कि विकास को प्राप्त नहीं कर पाएगी, इसलिए प्रत्यक्ष देवता है। इन सूर्य की हम व्रत अभी आज हम लोग मनाते हैं। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि महात्मा जी, ये छठ व्रत जो किया जाता है, जब सूर्य का व्रत है तो छठी मैया को क्यों कहते हैं? ये पूछते हैं कभी कभी। देखिए, ये छठ जो है सूर्य का ही व्रत है, सब लोग जानते हैं, सूर्य का गीत भी गाते हैं। लेकिन तिथि जो है खष्टमी होता है, तिथि जो खष्टमी है ये मानकर किया जाता है, बस तो सूर्य की ही आराधना की जाती है। ये सूर्य एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता है जिनकी आराधना करने से आज भी हमें तेज प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है, और इन सूर्य की प्रसन्नता से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। ये प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य देव के प्रथम पुत्र का नाम है सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु। ये सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु, इसी सूर्य के बाद ये सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु से ये सूर्य वंश की परंपरा चली है। जितने भी सूर्य वंशी हैं, उनके प्रधान और प्रथम अगर कोई सम्राट है वह है सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु। ये सूर्य के प्रथम हैं। सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु के विवाह होने के बाद भी बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुआ। आचार्य वशिष्ठ ऋषि की आज्ञा से यजन किए, और यजन करने के बाद हुआ कि भाई आप यजन करें और यज्ञ करें। जग और यजन को किए, यज्ञ यजन को करने के बाद इन सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु 9 संतानें हुए। इनमें आप जानते हैं इक्ष्वाकु, ऋषभ इत्यादि। जो इक्ष्वाकु राजा हुए वही इक्ष्वाकु से आगे चल करके वो सूर्यवंशु इक्ष्वाकु वंशों के नामों से जाने गए। तो इक्ष्वाकु इत्यादि जो राजा हुए ये क्या है? ये मनुज महाराज के पुत्र हैं जो जग के द्वारा ही हुए, तपस्या साधना के द्वारा ही हुए। इसलिए मानव जीवन में धर्म के जो 8 खंभे हैं, उन 8 खंभों में सबसे प्रथम क्या है? यज्ञ है। यज्ञ हमारे ऐच्छिक कामनाओं को, हमारे मानसिक कामनाओं को, सांसारिक कामनाओं को जो प्राप्त कराता है और संसार में भाईचारा और सौहार्द का प्रेम लाता है, उसका नाम यज्ञ है। अभी यज्ञ ही के नाम पर तो हम सब लोग एक जगह जुटे हुए हैं। इसलिए यज्ञ केवल एक देवताओं का यज्ञ ही नहीं होता है। यज्ञ के द्वारा केवल हम धर्म ही नहीं करते हैं, लेकिन समाज और संसार और दुनिया के लोगों को एक जगह जुड़ने का जिसमें प्रेरणा प्राप्त होता है, उसका नाम क्या है? यज्ञ है। तो धर्म के 8 खंभों में सबसे प्रथम यज्ञ है। इज्या अध्ययन, मानव जीवन में जो अपने को धार्मिक मानता है, धार्मिक होना चाहता है या धर्म को स्वीकार करना चाहता है, उसको बताएगा अध्ययनशील होना चाहिए। वेदांत दर्शन की बात किया जाए, उपनिषद की बात किया जाए, उपनिषद में लिखा है कि रीति ज्ञान, ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है। अगर मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को ज्ञान को त्याग करके मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा, रीति ज्ञान। इसलिए मानव जीवन में हमें अध्ययनशील होना चाहिए। ये धर्म का दूसरा खंभा है। इज्या अध्ययन। दानानि, तीसरा दान की बात आती है। यही जग हो रहा है। अगर दान नहीं किया जाए,
या आयोजन होगा, सब कहेंगे देखो होना चाहिए, महात्मा जी आ रहे बहुत अच्छा काम है, दान न किया जाए तो धर्म का तीसरा खामा जो है ये दान है। दान एक ऐसा है कि कलयुग में तो और श्रेष्ठ की महिमा बताई गई है, और युगों में भी दान की महिमा बताया गया है कि दान के द्वारा हम जिस तत्व को प्राप्त करते हैं और बड़े बड़े साधना करके उन तत्वों को प्राप्त नहीं किया जाता है। दान के बारे में निवेदन किया गया है, चाहे अनजान में या जान में, हमारे आपके द्वारा जो दान हो जाते हैं, लेकिन दान सत्पात्र को देना चाहिए। ये बाजू में ध्यान रखिएगा, अगर कुपात्र को दान देंगे तो उस दान का कोई मतलब नहीं है। सुंदर सोना का गिलास हो, केसर मिश्रित दूध हो और गिलास नीचे से छेद हो, आप दूध पीने से पहले वो दूध नीचे गिर जाएगा छेद के द्वारा। इसलिए सतपात्र को दान देना चाहिए। सतपात्र को दान दिया हुआ 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ता है। लोग कभी कभी वैचारिक चारवाक दर्शन के अधिकारी लोग कहते हैं ये सब अपने कमाने खाने वालों का धंधा है, भला कहते हैं कि यहाँ दोगे तो वहां 10 गुना प्राप्त करोगे, ऐसा भला होता? आपको शंका है? अभी आप गंगा किनारे बैठे हुए परंपराई में अगर ले जाकर के ऊसर भूमि में और कितना भी सुंदर बीज को बो देंगे, उग तो सकता है, हो सकता है उग भी जाए, लेकिन फसल अच्छा होगा नहीं होगा। अब वही पैदावार भूमि में एक बीज को आप डाल देते हैं, उसके द्वारा 100 उसमें से अन्न निकलता है। ये तो प्रत्यक्ष बात है, ये तो प्रत्यक्ष बात है। अच्छे उपजाऊ भूमि में एक बीज हमने डाल दिया, सिंचाई को भी किया, तो उसके द्वारा 100 अन्न उसमें से निकल जाता है। और सुंदर आपका बीज हो, लेकिन भूमि जो ऊसर हो तो हम अन्न डालते हैं, श्रम भी करते हैं, सिंचाई भी करते हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। कुछ ऐसा पौधा हुआ, फसल हुआ और फल ही नहीं दिया। इसलिए सतपात्र को जो दान दिया जाता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। आपने सुना होगा, जाना होगा, पौराणिक कथा आती है, 2 कथाएं आती है कि अष्टावक्र जी एक बार जमुना जी में स्नान कर रहे थे। एक तो शरीर से थोड़े कमजोर हैं अष्टावक्र जी, शरीर बकरी है। जमुना जी में स्नान करे थे, ठंडा का समय था। स्नान करते समय अचानक उनकी लंगोटी जल में बह गई। परेशान महात्मा थे, कैसी मर्यादा का संरक्षण हो पाएगा, जल से बाहर कैसे निकले। बगल में द्रौपदी स्नान कर रहे थे। द्रौपदी समझ गई महात्मा पर कोई न कोई संकट, शरीर कांप रहा था, ठंडा का समय था। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके और फेंक दिया। अष्टावक्र जी ने लंगोटी बना करके पहन लिया। द्रौपदी ने कहा नहीं कि महाराज हम कभी कभी काम पड़ने पर सहयोग कीजिएगा। अष्टावक्र ने भी नहीं कहा कि मैं तुमको काम पड़ने पर सहयोग करूंगा। मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कभी भी किसी से मांगिए मत। हम करेंगे तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमें प्राप्त हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, अभी छठ व्रत हो रहा है, एक दिन आपने व्रत किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना व्रत के अवसर पर भीतर से कामनाएं रहती है कि मत पूछिए। 1500 रुपया, 1000, 10,000, 5,000 रुपये अपने खर्चा किया, लेकिन पूरे जीवन की कामनाओं को हम मांगना चाहते हैं। इसे जो देने वाला होता है वो नाराज हो जाता है। 2 काम होना चाहिए, या तो आप मांगिए मत, अब मांगना है तो जितना आपने किया है दिया है उतना मांगिए। किसी दुकान पर आप जाएंगे 100 रुपया लेकर के, तो 100 रुपया का ही आप सामग्री मांगिए। कि 100 रुपया देंगे और लाख रुपया के सामान मांगे, दुकानदार देगा? कमजोर होगा वो दुकान बंद करके भाग जाएगा, और बड़ियार होगा तो भाग यहाँ से। 100 रुपया, लाख रुपया का सामान मिलता है। इसीलिए या तो आप मांगिए मत, आप मांगते हैं तो जितना के अधिकारी है उतना ही मांगना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं, शिवरात्रि के अवसर पर शंकर जी के मंदिर में जाएं, छठ के अवसर पर सूर्यदेव की पूजा करें, और अलग अलग जगहों पर अपनी औकात, अपनी सीमा, जितना हमारा अधिकार है उससे अधिक मांगते हैं। एक बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अगर हमारा कर्म ठीक है, हमारा व्यवहार ठीक है, हमारा आचरण ठीक है, तो बिना मांगे भी हमें मिल सकता है।
हमें करना चाहिए। कर्म करने का अधिकार है, दान करने का अधिकार है, तप करने का अधिकार है, स्वाध्याय करने का अधिकार है, साधना करने का अधिकार है, लेकिन मांगने की आवश्यकता नहीं है। द्रौपदी ने भी नहीं मांगा, दुर्वासा ने नहीं दिया। परिणाम क्या होगा आप जानते होंगे। जिसमें द्रौपदी के वस्त्रा हरण हो रहा था, उसमें सम भगवान कन्हैया को आकर के और उस द्रौपदी की रक्षा करनी पड़ी। यही होता है दान। अगर सतपात्र को हमने दान दिया है तो दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक और पौराणिक कथा आती है कि एक बार एक पुजारी जी किसी वाटिका से पुष्प तोड़कर ले जा रहे थे और पुष्प को तोड़ कर ले जा रहे थे। अचानक वो पुजारी जी के एक पुष्प गिर गया, ध्यान नहीं थे। पुजारी जी तो ले जा अपने पुष्प लेकर के भगवान की पूजा की। मार्ग में जाने वाली एक वेश्या थी, उस वेश्या ने देखा कि पुष्प बहुत सुंदर है, उस पुष्प को उठा लिया और उठा करके ले गई और ले जाकर के अपने व्यवहार में लिया। हुआ कि भाई कुछ भी हो, ये भगवान का अपना पूजन का जो पुष्प है, इस पुष्प को अपने प्रसाद रूप में इसलिए सहयोगी वो जाना नहीं वेश्या ने, वो अपने कामों में लिया। उस वेश्या का भी उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। अगर हम सत्पात्र रहेंगे तो हमारे पास सूक्ष्म भी और छोटा भी सुकृत होगा, वह छोटे सुकृत से भी हम पुण्य के अधिकारी होते हैं। इसलिए मानव जीवन में धर्म के जो 8 खंभे हैं, उन 8 खंभों में सबसे प्रथम कौन है? यज्ञ, इज्या, अध्ययन, इज्या अध्ययन, दान आने, तीसरा दान बताया गया और चौथा तप। धर्म के 8 खंभों में यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये 4 खंभा एक तरफ रहता है। तप का माने त्याग में जीवन होना चाहिए, तपस्या में जीवन होना चाहिए। आप देखते हैं शरीर में हम लोग सब कुछ लगाते हैं, ठंडा के समय आने पर हाथ में, गोड़ में, सब जगह लगा लेंगे, सिर में, लेकिन मुंह जो है ये क्या है? इतना बड़ा तपस्वी है तो आरती किसका किया जाता है? मुखमंडल का। ब्याह शादी में अगर गीतों गाया जाता है तो मुंह का ही अपने आप में देखा किसका जाता है? विवाह शादी में किसी बहू का कहीं देखना हो तो क्या देखते हैं? मुंह देखते हैं। वर का क्या देखते हैं? मुंह देखते हैं। क्योंकि तपस्वी हमेशा इस दुनिया में आदरणीय होता है। किसी के पेट, हाथ और पीठ नहीं देखा जाता है, मुंह देखा जाता है। तो तपस्या में जीवन होना चाहिए। बाहर के अनेक प्रकार के औषधियों को खाने से, अनेक प्रकार के भोज, जूस, लेप इत्यादि चीज खाने से हमारी तंदुरुस्ती हो सकती है, लेकिन भीतर की ताकत जो है हमें तपस्या साधना के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए मानव जीवन में ये तपस्वी जीवन होना चाहिए। ये धर्म के 4 खंभे कौन कौन? यज्ञ, अध्ययन, दान और तप। ये 4 खंभा एक तरफ रहता है और 4 खंभे एक तरफ रहते हैं। जैसे कभी आपने पुल देखा होगा, पुल में कुछ खंभे इधर होते हैं, कुछ खंभे उधर होते हैं, बीच में होता है। तो 4 खंभा एक तरफ धर्म के रहते हैं, यज्ञ, अध्ययन, दान और तप। इति पूर्व चतुर्वर्गेण, ये 4 जो है एक साझी है। ये अच्छे लोग भी ये काम करते हैं, बुरे लोग भी काम करते हैं। यज्ञ अच्छे लोग भी करते हैं, बुरे लोग भी करते हैं। दान अच्छे लोग भी करते हैं, बुरे लोग भी करते हैं। तप अच्छे लोग भी करते हैं, बुरे लोग भी करते हैं। अध्ययन अच्छे लोग भी करते हैं, बुरे लोग भी करते हैं। रावण ने भी यज्ञ किया, राम जी ने भी यज्ञ किया, विश्वामित्र ने भी यज्ञ किया। रावण भी अध्ययन करने वाला था और अच्छे लोग संत महात्मा भी अध्ययन करने वाले थे। रावण भी तप किया, विश्वामित्र वशिष्ठ प्रवृत्ति के लोगों ने भी तप किया। रावण भी दान करता था, आपने सुना होगा, इतना दान करता था कि हम और आप क्या दान करेंगे, हम और आप क्या दान करेंगे, और भी लोग दान करते हैं। रावण में एक ही दोष था, वो क्या था? नैतिकता का भाव, मौलिकता का भाव, मानवता का भाव, मर्यादा का भाव। नीति जानता था लेकिन नैतिकता नहीं थी। नीति का मतलब क्या है? किसी चीजों को जानना, वो नीति है। शास्त्रों का निष्णात था
और एक बात मैं कहूंगा, हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन जो है, किसी व्यक्ति का विरोध करता है, उसका व्यक्तित्व का विरोध नहीं करता। याद रखिएगा, हमारा भारतीय दर्शन व्यक्ति का विरोध करता है, उसके व्यक्तित्व का विरोध नहीं करता है। याद रखिएगा। कहीं महात्मा जी इसका मतलब क्या होता है? रावण में भी जो गुण था, उस गुण का हमारा भारतीय दर्शन ने आदर किया। इसलिए तो बड़े बड़े शंकर जी के मंदिरों में जब जहां जाते हैं तो शिव तांडव जो स्तुति है, स्तोत्र है, वो किसका है? रावण का है, बनाया हुआ। रावण द्वारा बनाया गया जो है, हर बड़े बड़े शंकर जी के मंदिरों में जो शिव तांडव का होता है, उसको रोज पाठ करते हैं। कभी आप चले जाइए महाकाल चले जाइएगा, विश्वनाथ के यहाँ चले जाइएगा, और बड़े बड़े मंदिरों में जो विज्ञ और विद्वान लोग होते हैं। तो हमारा भारतीय दर्शन व्यक्ति का विरोध करता है, उसके नेचर सिग्नेचर के अनुसार है, लेकिन उसमें व्यक्तित्व अगर कोई अच्छा होता है, उसका आदर करता है। उदाहरण के रूप में मैंने रावण का बता दिया। रावण का भले ही पुतला जलाया जाता हो, रावण का भले ही पुतला जलाया जाता हो, लेकिन रावण के व्यक्तित्व का तो हमेशा आदर किया जाता है। उदाहरण के रूप में शंकर जी के मंदिर जो शिव तांडव होता है, यही हमारा भारतीय दर्शन है। और दुनिया के जो दर्शन है, हम विरोध करेंगे तो सब कुछ का उसका विरोध करेंगे, उसका व्यक्तित्व का विरोध करेंगे, उसकी नैतिकता का विरोध करेंगे, उसकी मानवता का विरोध करेंगे। कि हमारा भारतीय दर्शन जो है, व्यक्ति के किसी नीति से गलत होने के कारण उसका विरोध करता है, व्यक्तित्व का विरोध नहीं करता है। इसलिए एक अंग्रेज विदेशी जो था, उससे पूछा गया कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ दर्शन कौन है, सबसे श्रेष्ठ दर्शन कौन है? उसने कहा कि भारतीय दर्शन है, वैदिक दर्शन है। क्योंकि वैदिक दर्शन जो है आज का नहीं है, मानव मात्र को जोड़ने की बात करता है, किसी समष्टि की बात नहीं करता है, किसी व्यक्ति की बात नहीं करता है, वो समस्त प्राणियों की बात करता है। कभी हम नहीं कहते हैं कि हमारा देश का कल्याण हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। मैं कभी नहीं कहता हूँ केवल मनुष्य में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये हमारा ये संदेश है। इसलिए मानव जीवन में ये व्यक्तित्व का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये चार जो है, यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये अच्छे लोग में भी पाए जाते हैं और बुरे लोग में भी पाए जाते हैं। अच्छे लोग इस आचरण के द्वारा अपने जीवन को मंगल करते हैं, बुरे लोग इस कर्मों के द्वारा अपने जीवन में समाज और प्राणियों के प्रति उपद्रव प्राप्त कराते हैं, उपद्रव करते हैं। इसीलिए अच्छे लोगों का मंगल हो जाता है और बुरे लोगों का एक कर्म करने के बाद भी मंगल नहीं होता है। वही रावण ने जब किया, शंकर जी को ब्रह्मा जी को यजन किया, वही शंकर जी हनुमान बन गए और वही ब्रह्मा जी जमवान बन करके रावण का बर्बादी कर दिया। शिव वीरन मुझे बहुभांति आप जानते हैं, बहुत बताना नहीं है। क्यों? हमारे पास नैतिकता नहीं रहेगी, हमारे पास मौलिकता नहीं रहेगी, हमारे पास नीति नहीं रहेगा, तो हमारे पास प्राप्त वस्तु व्यवस्था धर्म जो है, वह धर्म जो है वो हमारे नुकसान करने वाली होगी। और अगर हम उसको सही माने में, अगर हमारे पास नैतिकता मौलिकता रहती है, वो हमारे लिए उपहार बन जाता है, श्रृंगार बन जाता है, शोभा बन जाता है। इति पूर्व चतुर बरेगे। ये चार जो है, ये तो कंपन दोनों में होते हैं, अच्छे लोग में और बुरे लोग में होते हैं। लेकिन चार जो बाद वाला धर्म का खंभा जो है, वह महात्मेव तिष्ठति, वह महानुभाव में ही पाया जाता है, सज्जन पुरुषों में ही पाया जाता है। वह चार और खंभा कौन है? चार खंभा तो बता दिया, यज्ञ, अध्ययन, दान और तप। और चार खंभा और होते हैं, वो कौन है? धृति, क्षमा, संतोष, अलोक। यही धर्म के 8 खंभे हैं। धृति, जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां आए, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है और सतसत पर चलते रहना है, ये धृति है। क्षमा, जितना धन जन पद बल प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, सहज होना, सरल होना और सुलभ होना। ये जीवन में 3 चीज याद रखिएगा, सरल होना, सहज होना और सुलभ होना। ये 3 जीवन में अगर आ गया तो हमारे पास जो धन है, वह बल है, वह पद है, वह प्रतिष्ठा है, वह हमारे लिए उपहार बन जाता है, श्रृंगार बन जाता है। तो धृति, क्षमा, संतोष, हमेशा मुस्कुराते रहिए,
हमेशा मुस्कुराते रहिए। प्रभु आपने जो भी दिया है इसके मैं अधिकारी नहीं था, बहुत आपने दे दिया। हमेशा मुस्कुराते रहिए। ये संतोष है धार्मिक व्यक्ति की। धृति, क्षमा, संतोष, अलोभ। और चौथा बताएगा अलोभ। अलोभ मन बिना लोभ का काम चलेगा? चाहे संत हो चाहे महात्मा हो कोई हो। अलोभ का मतलब क्या होता है? गलत तरीका से, अनीति, अन्याय, अधर्म पूर्वक कभी भी वस्तु व्यवस्था धन कमाने की कोशिश नहीं करना। अगर गलत तरीका से धन संपत्ति कमाते हैं तो कहीं न कहीं अपने वंशजों की पीढ़ी, अपने वंशजों की बुद्धि को बिगाड़ देती है। इसी का नाम का अलोभ। अर्थात गलत तरीका से धन संपत्ति नहीं कमाना, अच्छे तरीका से तो कमाना ही चाहिए। अरे भाई कोई व्यापार करता है, ये चाहता है कि 100 रुपए के व्यापार किए हैं तो हमारा 200 रुपए का फायदा हो जाए। ये तो होना चाहिए, अन्यथा व्यापार क्यों करेगा? लेकिन अलोभ का मतलब कि गलत तरीका से कहना अच्छा नहीं। अगर आज प्रभु उत्सव चल रहा है कि अब हम, हालांकि कहने में संकोच लगता है क्योंकि नाराज हमारे पर हो जाएगा। अभी नहीं कि कोई शराब का ठेका ले लेता है, कोई मछली पालन का ठेका ले लेता है, कोई पशु पालन का ठेका लेता है। ये बताइए, उन जीवों की हत्या करके, उनको तड़पा कर उनकी से आपको सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा मिल जाएगा 2-4 करोड़ रुपया का, और उससे अपने घर परिवार में शांति आप चाहते हैं। जैसे उसका जीवन में तर्पण होता है ना, उसी तरह से वह धन संपत्ति हमारे देखते देखते कहाँ हमारे सामने साथे चला गया, इसका कोई पता नहीं चलेगा। गलत तरीका से धन संपत्ति कमाने की कोशिश न किया जाए। हमेशा मैं कहता हूँ कि नीति के वृक्ष पर पाप का फल जो है तो सुख का स्वाद बहुत दिनों तक अच्छा नहीं होता है। कुछ दिनों के लिए तो बुझाता है, लेकिन बहुत दिनों तक अच्छा नहीं होता है। इस प्रकार 8 इन धर्म के खंभों का सहारा लेकर के अगर मनुष्य चलता है, इस संसार में सुख शांति को प्राप्त करके शरीर त्यागने के बाद भगवान कृपा का अधिकारी होता है। इसलिए मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता है, कथा की आवश्यकता है, पूजा की आवश्यकता है, यज्ञ की आवश्यकता है। तो शेष चर्चा में अगले दिन करूंगा। बस आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय श्री श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगोधारा नारायण जगोधारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की। विश्ववंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण सूचना।